हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि यहाँ पर हम पेपर फर्स्ट यानी कि महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, जहाँ पर हम पहला यूनिट अभी ख़त्म करने वाले हैं, जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए हमारा आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग। तो चलिए, क्या है फेजेस ऑफ टीचिंग, किस तरह से हमारे पास फेजेस आती है, क्या उसका यूज़ है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, साथ ही साथ उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए यूज़र्स हैं, जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सुबह हम टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और शाम में हम पेपर सेकंड, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, तो वो पेपर सेकंड की प्रिपरेशन हम शाम में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो है प्रिपरेशन चल रही है, और दोनों फेजेस का यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर्स का हमारा एक एक यूनिट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो क्या क्या फेजेस हमारे पास होती है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, किस तरह से होगी। हर एक फेज़ में हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर आएगी, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, ये भी यहाँ पर जानेंगे। जो मेन 3 फेजेस हमारे पास होती है वो भी यहाँ पर हम जानने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3 मेन फेजेस हमारे पास यहाँ पर होती है, वो कौन सी? तो पहले फेज हमारे पास है प्री एक्टिव स्टेज, देन इंटरएक्टिव स्टेज, एंड लास्ट वन इज पोस्ट एक्टिव स्टेज। अभी थोड़ा बहुत नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये वाली स्टेजेस हमारी वर्क करने वाली है। अभी प्री एक्टिव स्टेज यानी कि क्या होगा? प्लानिंग स्टेज, जहाँ पर हम क्लासरूम में जाने से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं कि हमें किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्या क्या वहाँ पर हमारे गोल्स होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें वहाँ पर फॉलो करनी है, किस तरह से अरेंजमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है ना, क्या क्या हमें स्टूडेंट्स को कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, ये सारी जो भी प्लानिंग हम करते हैं क्लासरूम में जाने से पहले, यानी कि बिफोर क्लासरूम्स जो भी प्लानिंग होगी उसे हम कहाँ पर इन्वॉल्व कर देंगे? प्री एक्टिव स्टेज, दैट इज़ प्लानिंग स्टेज। इसे हम अदर नेम क्या है हमारा? प्लानिंग स्टेज से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो प्री एक्टिव स्टेज या फिर प्लानिंग स्टेज हम इसे कहते हैं, जो हम क्लासरूम में जाने से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी आती है प्री एक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरएक्टिव स्टेज। अभी इंटरएक्टिव स्टेज का क्या मीनिंग होगा? इंटरएक्टिव स्टेज को हम अदर वर्ड से यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी हम वहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, इंटरएक्टिव स्टेज या फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज वहाँ पर हम कहते हैं। देन यहाँ पर जो है प्री एक्टिव स्टेज के वर्किंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंटरएक्टिव स्टेज यहाँ पर किस तरह से वर्क करेगी। यानी कि प्री एक्टिव में क्या होता है? क्लासरूम में जाने से पहले हमारी जो भी प्लानिंग होगी वो वहाँ पर होगी। अब इंटरएक्टिव यानी कि जब हम एक्चुअली में क्लासरूम में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हमें करना होगा, किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होगी, ये सारी बातें जब हम करेंगे तो वो है हमारी इंटरएक्टिव स्टेज। ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं? इंटरएक्टिव स्टेज, या फिर हम उसे कह सकते हैं प्लानिंग स्टेज, नहीं, या फिर हम उसे कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ठीक है, तो पहली हो गई हमारी प्री एक्टिव स्टेज, नेक्स्ट हो गई हमारी इंटरएक्टिव स्टेज। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है पोस्ट एक्टिव स्टेज।
यानी कि इवैल्यूएशन स्टेज। अभी इसका क्या मीनिंग होगा, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, क्लासरूम में जाने से पहले कुछ प्लानिंग कर ली थी, कुछ एक्टिविटीज़ क्या क्या हमें परफॉर्म करनी है, ये सारी बातें हमने प्लान कर ली थी। नेक्स्ट हमने देखा था इंटरैक्टिव स्टेज, जहाँ पर हम एक्चुअली में क्लासरूम में जब जाते हैं, यानी कि एक्चुअली में हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्या क्या उनसे होमवर्क करवा के लाना है, या फिर क्या क्या उन्हें एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है, ये सारी जो बातें हैं वो हम क्या पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरैक्टिव स्टेज। ठीक है। अब पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होगी, जब हम क्लासरूम से बाहर आते हैं, जब हमारा जो टीचिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हमने क्लासरूम में जो भी हमने प्लान किया था उसके हिसाब से हमने वहाँ पर पढ़ाया कि नहीं। ठीक है। देन नेक्स्ट कि हमारी वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हो गई, स्टूडेंट्स को किस तरह से हमें डील करना चाहिए था स्टूडेंट के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स को जो भी कुछ चाहिए अपने टीचर से वो उन्हें मिल रहा है या नहीं। ठीक है। ये सारी बातें हम कहाँ पर करते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज में, यानी कि हम देखते हैं कि बैकवर्ड जाकर के हमने क्या क्या मिस्टेक करी है, या फिर हमें क्या क्या और वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज, दैट इज इवैल्यूएशन स्टेज। वहाँ पर हम इवैल्यूएट करते हैं खुद को कि किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को आज डील किया, किस तरह से उन्हें पढ़ाया। ठीक है। तो ये तीनों स्टेज हमारे पास है। फेजेस ऑफ स्टिचिंग में 3 स्टेज हमारे पास है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो ये तो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन आपको बता दिया कि किस तरह से हमारे स्टेजेस है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस है, और जो भी हमें ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं वो भी वहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टेज हमारे पास है प्री एक्टिव स्टेज। तो प्री एक्टिव स्टेज क्या है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ समझ लेते हैं कि किस तरह से ये वाली स्टेजेस यहाँ पर हुए। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, इट इंक्लूड्स ऑल दीज एक्टिविटीज विच अ टीचर परफॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी टीचर हमारा होता है वो क्या करता है, क्लासरूम में जाने से पहले वहाँ पर जो भी प्लानिंग उन्हें करनी होती है वो पहले प्लानिंग कर लेता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है वो सारी प्लानिंग वगैरह जो भी करते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर इन्वॉल्व होती है, प्री एक्टिव स्टेज में वहाँ पर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बिफोर एंटरिंग द क्लास। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ टीचर परफॉर्म करता है बिफोर एंटरिंग द क्लास उसे हम किस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्री एक्टिव स्टेज में वहाँ पर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन इट इज़ रिलेटेड विथ प्लानिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। यानी कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को क्या क्या बताना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ब्लैक बोर्ड किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर हम डिजिटली बता रहे हैं, समझा रहे, टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर डिजिटली हमें कैसे उन्हें डील करना है, ये सारी बातें पहले ही जो टीचर याद कर लेता है किस तरह से हमें टीचर को स्टूडेंट को डील करना है, ये सारी बातें जो है वो हो जाती है हमारी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करता है, टीचर वहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग करता है। अब जब हम भी आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक देखते हैं कि हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं कवर करना, यानी कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना पढ़ा लिया है स्टूडेंट्स को, आगे हमें कितना पढ़ाना है। तो इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है कुछ दिनों में, वो दिनों का प्लानिंग हम करते हैं। फिर दिनों के प्लानिंग के साथ साथ हमें देखना है कि आज कितना हम टॉपिक पढ़ा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में भी आए, उन्हें बोर भी ना हो उस चीज़ को लेकर, और सारी बातें हमारी कवर हो जाए। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ सिलेबस कवर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी जो है स्टेजेस, हमारे जो है हम क्या करते हैं, अपनी स्टेजेस कंप्लीट करते हैं। यानी कि प्री एक्टिव स्टेज में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट करते समय हमें क्या होता है, करना पड़ता है, ये सारी बातें पहले ही करनी होती है।
ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते कर सकते हैं कि इसे हम किस स्टेज में डाल सकते हैं, प्री एक्टिव स्टेज में। यहाँ पर हम उसे डाल देंगे कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं बिफोर द क्लास। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्री एक्टिव स्टेज। अभी ये तो हो गया हमारे प्री एक्टिव स्टेजेस का मीनिंग। अभी हमारे पास क्या है, हम कुछ स्टेप्स वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स वहाँ पर क्या होती है, ये भी हमें जानना वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक स्टेज का, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज हो गई हमारे पास, इंटरेक्टिव स्टेज हो गई, इन सारे स्टेजेस का मीनिंग जानना। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, डिसाइडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जैसे कि अभी स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है, ये सारी बातें पहले हमें देखनी होती है, किस तरह से ये सारी बातें स्टूडेंट को अफेक्ट करती हैं। यानी कि जैसे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। ये पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत अगर पता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि उन्हें वो टॉपिक पढ़ाना। लेकिन अगर स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो हमें पूरा बेसिक से उन्हें पढ़ाना है, और वो भी हाई लेवल तक। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता करना है स्टूडेंट की नीड क्या है, उन्हें उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, साथ ही साथ उनकी सोसाइटी किस तरह से, क्योंकि ये सारी बातें भी हमारे टीचिंग पे, हमारे समझ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिसाइड करना होता है। जब तक कि हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर देते तब तक कि हम आगे की प्रोसीजर वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसाइडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें क्या पढ़ाना है स्टूडेंट को आज के टॉपिक पे, वो सारी बातें हमें पहले ही प्लान कर लेनी होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया डिसाइडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अभी नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अभी हमें कंटेंट भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि पता है हमें कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होती, शॉर्ट नोट, ताकि उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है मेन पॉइंट को अच्छे से याद कर ले, सभी पॉइंट उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन्हें शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करनी होती है, उन्हें कंटेंट भी जो भी चाहिए उनके हिसाब से हमें क्या करना होता है, उन्हें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पहले जितना भी हमारे पास कंटेंट है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें से वो कंटेंट हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यहाँ पर क्या देखनी होती है, हमें स्टूडेंट की नीड, नॉलेज, और वो हम स्टूडेंट को कौन सा क्यूरिकुलम वहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि क्यूरिकुलम यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे कि हमें उन्हें होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, हमें उस टॉपिक पे एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं, डायरेक्टली उस टॉपिक पे हम उसे स्पीच भी दिखलवा सकते हैं, या फिर सेमिनार कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पर करवा सकते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन वहाँ पर हम करवा सकते हैं। इस तरह से क्यूरिकुलम भी हम उसे परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की क्या नीड होगी वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट को कितना नॉलेज है प्रीवियस, वो भी हम वहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तभी उस नॉलेज कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में क्या आएगा, ये सारे पॉइंट्स, यानी कि पहले स्टूडेंट की नीड देखनी है, स्टूडेंट का नॉलेज देखना है, और उस नॉलेज के साथ साथ हम कंटेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और क्यूरिकुलम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें वहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि डिसाइडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब थर्ड हमारा पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट। अभी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट्स में क्या होगा कि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है, हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि हमारे लॉजिकली हम स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल हम उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें पहले डिसाइड करनी होती है। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, यानी कि जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी हम करिकुलम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उनके हिसाब से हमें पहले उनकी साइकोलॉजी, उनकी लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, वो सारी अच्छे से जान लेनी होती है। और साथ ही साथ वो सारी बातें अगर हमने कंप्लीट कर ली तो हमारे पास जो भी कंटेंट है वो हमें उन्हें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है,
तो ये सारे 3 पॉइंट्स हमारे पास थे, डिसाइडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अभी फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, यानी कि हमें क्या करना होता है, हमारी जो टीचिंग है उसके रिगार्डिंग हमें स्ट्रेटजीज वहाँ पर डेवलप करनी होती है। अब जैसे कि हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमें स्टूडेंट को जो पढ़ाना है उसके लिए हमें पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय हमें देखना है कि स्टूडेंट की लेवल क्या है। ठीक है, तो उस स्टूडेंट की लेवल, साथ ही साथ हमारे पढ़ाने का नेचर और हमारा सिलेबस, हमारा कंटेंट, ये साथ ही साथ हमें क्या करनी होती है, देखनी होती है। और ये सारी बातें हम करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रैटेजीज हम डेवलप कर सकते हैं। अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टीचर क्या कर सकता है, खुद को ही कोई ना कोई क्वेश्चंस करके उस हर एक क्वेरीज का क्या निकाल सकता है, आंसर निकाल सकता है। यानी कि क्वेश्चनरीज के थ्रू वहाँ पर हमारी जो है स्ट्रैटेजी वहाँ पर क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास थे प्री एक्टिव स्टेज में। प्री एक्टिव स्टेज में हमने क्या करना है, प्लानिंग कर लेनी है बिफोर एंटरिंग द क्लास, और उसमें ये सारी स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारे जो भी टीचिंग होती है उसके रिगार्डिंग ही सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गई पहली स्टेप। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरएक्टिव स्टेज। तो चलिए इंटरएक्टिव स्टेज के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरएक्टिव स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसे जान लेते हैं। It is the actual classroom teaching. It involves all the activities in presenting the subject matter. यानी कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होती है, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्लासरूम में परफॉर्म होनी है वो सारी बातें, और जो भी टीचिंग वहाँ पर होने वाली है ये सारी बातें हमारे इंटरएक्टिव स्टेज में आती है। यानी कि डायरेक्टली एक्चुअली में वहाँ पर जो क्लासरूम में टीचिंग होती है वो किस में आ जाती है, हमारे इंटरएक्टिव स्टेज में वहाँ पर आती है। जो भी सब्जेक्ट हमारा होता है, जो भी कंटेंट हमारा होता है, उसके हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर क्या होती है, परफॉर्म होती है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और इसे हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, जहाँ पर हम एक्चुअली में स्टूडेंट को जाकर पढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट का परसेप्शन देखते हैं कि उन्हें उनकी जो इनकरेजिंग है वो या डिस्करेजिंग है, किस तरह से उनका नेचर है, ये सारी बातें हम वहाँ पर इंटरएक्टिव स्टेज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जिस तरह से हमने प्री एक्टिव स्टेज में, उसी तरह से हम इंटरएक्टिव स्टेज में भी क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं ये बातें यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, 3 स्टेप्स हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो पहली स्टेज है हमारे पास, पहली स्टेप है हमारे पास परसेप्शन। अभी परसेप्शन का मीनिंग क्या होगा, यानी कि हमें अंदाज़ा लगाना। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, अंदाज़ा लगाना। यानी कि जो भी हमारे पास, हम जब भी टीचर एज अ टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें क्या होता है, पढ़ाना होता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासरूम में जाते जाते हमें क्या करना होता है, परसेप्शन करना होता है, अंदाज़ा लगाना है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट अभी किस तरह से है। ठीक है, अब क्लासरूम का एनवायरनमेंट तो हमने पता कर लिया, अभी हमें ये भी पता करना होता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ाना है वो एनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें क्या करना होती है, परसेप्शन करनी होती है, अंदाज़ा लगाना होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि टीचर वहाँ पर परसेप्शंस करते हैं, सिमिलरली स्टूडेंट्स भी वहाँ पर परसेप्शन करते हैं, यानी कि स्टूडेंट भी देखते हैं कि टीचर का जो भी नेचर है या फिर किस तरह से वो एनकरेजिंग है, डिस्करेजिंग है, या फिर क्या वो पढ़ाना चाहते हैं, ये सारी बातें भी स्टूडेंट्स वहाँ पर करते हैं। तो ये हो गया हमारा परसेप्शन। देन वहाँ पर है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स। अब ये डायग्नोसिस ऑफ लर्नर में क्या होगा, जो भी हमारे पास परसेप्शन है, हमने परसेप्शन ले लिया कि स्टूडेंट्स किस तरह से है हमारे पास रहने वाले, यानी कि एनकरेजिंग है या फिर डिस्करेजिंग है। तो हमें क्या करना है, टीचर को एज अ टीचर हमें क्या करना होता है, जो भी स्टूडेंट्स है उनके अचीवमेंट्स, यानी कि उन्हें पढ़ाने के लिए इनकरेज वहाँ पर करना होता है। ठीक है, अचीव हमें क्या करनी होती है, पहले उनकी एबिलिटीज़ चेक करनी है, एप्टीट्यूड चेक करना है, साथ ही साथ एटीट्यूड हमें उन्हें चेक करना है, इंटरेस्ट उनका, उनकी इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड उनका पहले चेक करना होता है। जब भी हम फर्स्ट टाइम उन स्टूडेंट के साथ डील करते हैं तो हमें ये सारी बातें पता करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। तो ये सारी बातें अगर हमें पता चल गई तो हमारा जो है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, यानी कि हमने जो पहले परसेप्शन किया था उसके बाद हमें जो भी देखना होता है स्टूडेंट में, जो भी पढ़ाना होता है, ये बातें हमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर ये सारे पॉइंट्स हमें पता चल गए तो हम इजीली उन्हें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट होता है एक्शन एंड रिएक्शन। अभी एक्शन एंड रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्लासरूम इंटरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट को, ठीक है, वहाँ पर इंटरेक्शन होता है, वर्बल एंड नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पर क्वेश्चनरीज करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्शन रिएक्शन परफॉर्म होती है, किनके बीच, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच। तो थर्ड वाला पॉइंट जो है एक्शन रिएक्शन, जहाँ पर हम एक्चुअली में टीचिंग करते हैं, वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, परसेप्शन करते हैं किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स हैं, देन डायग्नोसिस करते हैं कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड वगैरह क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्शन रिएक्शन, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें यानी कि हम डायरेक्टली उन्हें पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर जैसे कि क्वेश्चनरीज है, या फिर जो भी क्यूरिकुलम हम परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि इंटरैक्टिव स्टेज, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हमारे पास है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अभी पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होगी, पहले हमने क्या देखा था कि प्री एक्टिव स्टेज, जहाँ पर क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग वगैरह करते हैं। नहीं, हमने देखा था इंटरैक्टिव स्टेज, यानी कि एक्चुअली में क्लासरूम में जाने के बाद हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कौन सी है, पोस्ट एक्टिव स्टेज। वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है और हम क्लासरूम से बाहर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन वहाँ पर करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से हमने हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो कंप्लीट किए या नहीं किए। ठीक है, हमें स्टूडेंट को जो पढ़ाना तो वो हमने पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाया है या नहीं है। ठीक है, जो भी हमसे मिस्टेक हो गई है उन्हें वो क्या थी, क्या क्या हमें और पॉइंट्स वहाँ पर ऐड करने हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। तो ये सारी बातें कहाँ पर आ जाती हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो पहले क्या है, चलिए पॉइंट पे पॉइंट जानते हैं। अभी इसे हम पहले क्या कह सकते हैं, एवेल्युएशन स्टेज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, पहले हमने बोला था कि पोस्ट एक्टिव स्टेज को हम क्या कहते हैं, एवेल्युएशन स्टेज वहाँ पर कहते हैं। दिस स्टेज अराइजेस व्हेन द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास। अभी जब हम क्लासरूम से बाहर आते हैं तब ये स्टेज जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। हियर द टीचर लुक्स बैक इनटू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द क्लास, यानी कि जो कुछ भी क्लास में हो चुका है, यानी कि टीचिंग किस तरह से हुई, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या था, ये सारी बातें हम इस स्टेज में वहाँ पर करते हैं। ठीक है, दो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज।
अभी चलिए, जिस तरह से हमने बाकी की स्टेज में एक्टिविटीज़ देखी, तो इस स्टेज में भी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हमारे पास है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है रिकलेक्टिंग। अभी रिकलेक्टिंग का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, यानी कि रीमेम्बरिंग, यानी कि हमें रिकॉल करना होता है जो भी कंटेंट हमने स्टूडेंट को पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, क्या क्या पढ़ाया, ये सारी बातें हमें रिकॉल करनी है। हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की इंटरेक्टिव स्टेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकलेक्टिंग वहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह से पढ़ाया, क्या क्या एक्शंस रिएक्शंस वहाँ पर हुई, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या था, ये सारी बातें। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्टिंग। अभी लिस्टिंग का क्या हो गया, यहाँ पर हम लिस्ट करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हमने इंटरेक्टिव स्टेज में परफॉर्म की, हमने कौन से प्रॉब्लम को फेस किया ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज, ये सारी बातें जो है हम वहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करेंगे और जब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाने के लिए जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्लासरूम में जाएंगे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग का एक कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रापोलेटिंग। अभी एक्स्ट्रापोलेटिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, यानी कि हम जो भी इवेंट्स हमने परफॉर्म किए हैं वो एज ए टैबुलेटेड करते हैं हम टीचर के तौर पर, एज ए टीचर, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग करना, यानी कि हमारे पास जो भी एक्शंस रिएक्शंस परफॉर्म हुई, जो भी हमने क्लासरूम में पढ़ा है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसके हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिंग वहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, देन फॉर्मुलेशन ऑफ अ गाइडलाइन। अभी फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइन क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमने क्या किया, इंटरेक्टिव स्टेज में फॉर्मुलेट किया कि गाइडलाइन हमने क्या क्या परफॉर्म की। तो यहाँ पर हम फॉर्मुलेट करेंगे कि हमें फ्यूचर क्लासेस में, यानी कि जो आगे आने वाले क्लासेस हमारे होंगे, वहाँ पर हमें किन किन बातों को अवॉइड करना है और किन किन बातों को वहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर जो है हम वहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या वहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइन। नेक्स्ट हमारे पास है वेटिंग द एविडेंस। एविडेंस का यानी कि स्टूडेंट का हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, और हमें देखना है कि हमारे स्टूडेंट किस तरह से इनकरेजिंग है, डिस्करेजिंग है, उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है या हमारी क्लासेस बोर होती है। ये सारी बातें हम क्या करेंगे, वहाँ पर जान लेंगे, और वो सारी बातें जानने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, अपनी टीचिंग में क्या क्या चेंजेस वहाँ पर लानी है। ये सारी बातें हम वहाँ पर क्या करते हैं, कर लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिए, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो उनके मीनिंग देख लिया, उनकी एक्टिविटीज़ देख ली, क्या क्या स्टेप्स हमें वहाँ पर फॉलो कर दिए, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपके लिए यही यहाँ पर ही, इसी वक्त पर, जहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन, यानी कि टीचिंग के इवैल्यूएशन वहाँ पर क्या क्या होने वाले, इस पॉइंट पर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी जो स्टडी है वह इसी तरह से चलती रहेगी। आपका सपोर्ट हमें और हमारा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।